हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुश हो आप लोग? अरे खुश चेहरे और होते हैं। ये कौन से लटके लटके चेहरे और कहते खुश हो? स्क्रीन चलाओ ये वाली, ठीक है? तो ये परमेश्वर की इच्छा होती है, मर्जी होती है कि अचानक है ना, आज प्रेयर पिल्लर में मुझे भी आपके साथ प्रार्थना करने का मौका मिल गया। हालेलुया। क्योंकि आज मेरा मकसद क्या था, चर्च में सुबह से लेकर अभी तक मैं हूँ, तो वो था आज मीटिंग थी बहुत सारे लोगों से जो इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं। क्या होता है ना, जैसे कभी कभी कुछ लोग पकड़ करने में बहुत स्ट्रांग होते हैं वचन की, तो जो पकड़ करते हैं वो जल्दी बरकतें पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत चीज़ें ब्लेसिंग आती है। कई बार होता है कि लोग शायद पकड़ नहीं कर पाते, कई बार कुछ चीज़ों में समझ नहीं आती क्या करना है, या कई बार कई लोगों का बिलीव ही ऐसे हो जाता है कि जब हम खुदा के दास से मिलेंगे तभी हमारा भला होगा ना। कई लोग ऐसे सोचते हैं, तो फिर वो जिद करते रहते हैं, मिलाओ मिलाओ, है ना। तो आज कुछ लोगों से है ना, लगभग 30 फैमिली से हम मिले थोड़ा थोड़ा। तो मैं इधर ही था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी प्रेयर पिलर में मौका ले लेता हूँ कुछ थोड़ा प्रार्थना करने का। हालेलुया। तो जो भी इस समय जुड़े होंगे तो वो तो है ना, उनको तो पता नहीं होगा कि मैं आज अचानक से प्रेयर पिलर में आ जाऊंगा। और ऐसा बहुत बार होता है ना। आज लक्की लोग होंगे परमेश्वर के, है ना, जिन्होंने अब मेरे साथ जुड़कर प्रेयर करेंगे, जो अपने घरों में है। तो ये प्रेयर पिलर एक बहुत स्ट्रांग विषय बन रहा है धीरे धीरे लोगों के लिए, खास करके जो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे ऐसा नहीं हम सिर्फ जस्ट लोगों के लिए अकेला प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रेयर पिलर में लोगों को प्रार्थना सिखा रहे हैं, कॉन्टिन्यू प्रे में बढ़ा रहे हैं। ये विषय सबसे बड़ा प्रेयर पिलर का है ना। जैसे क्या होता है ना, जैसे अगर हमारी मिनिस्ट्री सिर्फ क्या करे, सिर्फ आप लोगों के लिए प्रे प्रार्थना ही करती जाए, प्रार्थना ही करती जाए, है ना, सिर्फ अकेली, लेकिन तुम्हें ना सिखाए प्रार्थना करना, है ना। जैसे मान लो मैं कोई बहुत बड़ा, मेरे पास स्किल्स है, मैं किसी काम में बड़ा प्रोफेशनल हूँ, बड़ी कारागरी है मेरे हाथ में, है ना, किसी भी काम की लगा लो, है ना। तो अब कुछ लोग सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मेरे चेले चूले बन गए। तो मैंने क्या किया, उनको कभी सिखाया ही नहीं। मैं हमेशा उनको ये काम करो, वो करो, ये करो, मैं हूँ ऐसे, है ना। तो मैंने कभी उनको सिखाया नहीं वो काम, तो वो कैसे सीखेंगे जब तक सिखाया नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु के चेले यीशु के साथ रहे, और यीशु के चेले यीशु के पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, हमें भी सिखा के प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। वाह, इतने महान यीशु के चेले यीशु को आकर पूछते हैं कि हमें भी सिखा प्रभु कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमीन, मेरा बरकत भी मेरी। कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग रहो आप लोग, अपने घरों में भी स्ट्रांग रहो, यहां भी स्ट्रांग रहो, ठीक है। वैसे तो यहाँ हर प्रेयर पिलर्स में रोज की जो मीटिंग होती है, हमेशा क्या होता है, लोग तो हमारे चर्च में इधर उधर से आकर रुके होते हैं, तो इधर बैठे ही होते हैं लोग, है ना। लेकिन कैमरा एक है, दूसरा कहाँ है? ये भी महान महान पुरुष पुरुषियां हैं। तो ये हमारा टीम का सिस्टम है। मान लो बड़ी जल्दी थी, है ना, आज लेट हो गए। जब एक लग सकता है तो कोई दूसरे के लिए भी बोलो, उसका मजा ज्यादा होता है दो जब लगते हैं। आपको समझ आया ही नहीं आया? ये सिर्फ पता नहीं क्यों
मेरा ही ध्यान होता है हर चीज पर। मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बोलूंगा वो भी उठाओ, ये करो, वो करो। ये सामने रहते हैं, इनको पता है कि कैमरा लगा है, अगर यहाँ लग जाएगा तो ये लोग भी, यहाँ लग जाएगा तो कुछ सीन बीच में आएंगे तो अच्छा लगेगा कि लोग भी हैं। लेकिन अब कौन बताए। वैसे मैं मिसाल दूंगा अपनी मैनेजमेंट की, घुटनों पर हाथ लगाने पड़ेंगे मुझे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? इधर देखो ध्यान से आप लोग। प्रेयर पिलर जबरदस्त परमेश्वर से बढ़ा रहा है। प्रेयर पिलर का मतलब क्या है? प्रार्थना के खंभे तुम लोगों ने बनना है। स्तंभ, स्तंभ कहते हैं ना हिंदी में, स्तंभ, स्तंभ बनना, खंभे, पिलर। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हार्ट के नजदीक चला जाता है। इतना बड़ा विषय प्रेयर। तुम जानते हो ना, जब दानियल नहीं, एलिया को जब परमेश्वर ने वर्ड भी दे दिया कि जा अब जाकर राजा को कह दे, क्योंकि 3.5 साल तक देश में बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो तब परमेश्वर ने सिखा जा राजा को कह दे जाकर अब बारिश होगी। लेकिन वर्ड तो दे दिया, तो वो तो घुटनों में ऐसे सिर रखकर प्रेयर कर रहा है। कौन? एलिया, भविष्यवक्ता। क्योंकि वो तो एक प्रेयर वॉरियर है। जब वो प्रेयर वॉरियर था तो उसके बाद ना, जब वो प्रेयर कर रहा है और अपने एक चेलों को कहता समुद्र में देख कोई बादल उठ रहा है, वो कहता नहीं, फिर प्रेयर कर रहा है स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग। उस वचन को जो यहोवा ने कहा, उस वचन को अपने मुंह में रखकर कन्फेस कर रहा, अंगीकार कर रहा, यस खुदा का वचन बदल नहीं सकता, ये पूरा हो चुका है, वो यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान है ना। समुद्र की नींव उसने डाली, पहाड़ों को तराजू में किसने तोला है, सब कुछ किसने बनाया है। ये स्वर्ग उसका सहा, तो सबको ये सड़ जाएगा, आसमान पिघल जाएगा, ऐसे लिखा है, पृथ्वी भी पिघल जाएगी, सब कुछ। लेकिन हम मनुष्य तो, हमको तो चीजें चाहिए, चीजें। लेकिन तुम परमेश्वर को खोजो, चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। सोच कर देखो, जिसने एक एक हीरा 500 करोड़ का बनाया है, बोलो क्या बनाया है? हीरे के बारे में नॉलेज रखते हो या नहीं? एक एक हीरा कितने का होता है? 500 करोड़ का, 200 करोड़ का, 400 करोड़ का। तुम्हें हीरे चाहिए या हीरे बनाने वाला चाहिए? बोलो। अगर वो मिल गया तो सोचो कमी होगी कोई? तो इसलिए उसकी खोज में लग जाओ, चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हम क्या करते हैं ना, हम चीजों को ज्यादा चाहते हैं और उसे नहीं चाहते जो चीजें देता है। नियम तो ये है, उसको खोजो जो चीजें देता है, उसकी और फोकस बनाओ, जो सब कुछ बनाता है और करता है, उसे समझो, उसे जानो, आगे बढ़ो। यही असल जिंदगी है। देखो इस मिनिस्ट्री की शिक्षा इतनी पावरफुल है। इधर नए नए लोग आते हैं और कहते हैं प्रेयर कर दो, हमारा भला कर दो। मैं तो तुम्हें वो बना दूंगा, तुम दूसरों का भला करोगे, वो बना दूंगा तुम्हें। तुम्हें ये बनना है दूसरों की हीलिंग करने वाला, या मर गए प्रे कर दो, प्रे कर दो, ये वाले बनना है। चुचु 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 करना है, हीलिंग के लिए तड़फना है, या खुद हीलिंग प्रकट करने वाला बनना है। हम तो तुम्हें वो बना सकते हैं। क्या ऐसा बनना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री में जुड़कर? तो फिर जुड़ो। गारंटी है यही बनाना है मुझे लोगों को। इसी काम के लिए खुदा ने मुझे अपॉइंट किया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता ये महीने में हो जाएगा, 2 महीने में। जैसे खराई से चलोगे ये निश्चय होगा आप लोगों के साथ।
हालेलुया। निश्चय आप लोगों के साथ होगा। लेकिन अभी आज हम लोग आज प्रेयर पिलर में है। प्रेयर पिलर के मकसद को, मीनिंग को मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जब भी प्रेयर करते हो, जो घरों में सोफा, कुर्सी, ठीक है, अगर आपके घुटने नहीं काम करते, आप बैठ नहीं सकते, जो घरों में बैठ जाओ, लेकिन पोजीशन अच्छी लो, प्रेयर वाली पोजीशन लो। ऐसे नहीं सोफे पर बैठे ऐसे पीछे का धन्यवाद 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 प्रभु, ये पोजीशन सही नहीं है। अगर आप नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं तो रोटियां खा रहे हो घर में, साथ साथ प्रेयर कर रहे हो, तो वो प्रेयर का विषय नहीं है। अच्छा, एक क्योंकि ये प्रेयर का मतलब है, अब हम है तो हम उसी में चलते फिरते, खुदा में सांस लेते, उसके सामने, उसी के बीच में हम रोज। लेकिन जब हम प्रेयर करते तब हम एक हमारा ध्यान अलग हो जाता है। चलते फिरते काम करते वो ध्यान नहीं होता। जब प्रेयर में जाते हैं तो अब हमारा ध्यान क्या है, खास है कि हम प्रेयर में हैं। क्या है, हम अब लोग प्रेयर में है ना, खास ध्यान बन गया। तो जब ये ध्यान है तो उसको क्यों नहीं हम ध्यान से करें, नॉर्मली मत करें, इसको ध्यान से करें। क्योंकि मैं जानता हूं प्रे का मतलब ही ये है कि हम अपने विश्वास के साथ उसके सामने बातें रख रहे हैं। प्रेयर का मतलब यही है ना। जैसे मान लो सबसे पहले आप लोग धन्यवाद दे रहे हो, उसे याद कर रहे हो, प्रे में समझ रहे हो वो सर्वशक्तिमान है। अगर आप वचनों को याद रखने वाले बन गए, अगर आपको प्रे पॉइंट वचन के साथ करना आया, तो ये सबसे पावरफुल है। हालेलुया। जैसे मान लो बीमारी है किसी को, किस तरह की भी, वो नीचे का दर्द डेड है, हार्ट की बीमारी है, बड़ी बीमारी है, कैंसर है, कुछ भी है। अब उसको प्रे पॉइंट में कैसे प्रार्थना करनी है, सबसे पहले तो उसको ये याद रखना कि वचन में लिखा यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से लिखा तुम चंगे किए गए। अगर हम भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा महारोग और महामारी तुम्हें उजाड़ नहीं पाएगी, तुम्हें छू नहीं पाएगी, मैं तुम्हें उससे छुड़ाऊंगा। महारोग से, इसका मतलब महारोग क्या है, कैंसर है, HIV है, किडनी फेलियर, या मस्कल डिस्ट्रोफिया, या रीढ़ की हड्डी टूट गई, बंदा व्हील चेयर पर चला गया, बेड पर चला गया, या कुछ अंग डैमेज हो गए, ये महारोग है। लेकिन खुदा ने कहा मैं महारोग से भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। अब तुम्हें क्या करना, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वर्ड में लिखा था, तूने कहा था, ये तेरा वचन है, मैं महारोग से छुड़ाऊंगा, तेरा वचन मेरी जिंदगी में। ये प्रे पॉइंट है। अब क्या है ये, हम पॉइंट से क्लेम रखकर परमेश्वर के वचन को प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर करने का तरीका है, प्रेयर करने का तरीका नहीं बस बैठ गए धन्यवाद धन्यवाद। कुछ बंदे तो, कुछ लोग तो बस टाइम पास करते हैं ना, टाइम पास सा नहीं। परमेश्वर के साथ कोई चीज टाइम पास नहीं है। परमेश्वर के साथ जो चीज ध्यान है वो खास बनना शुरू हो जाएगी। जो तुम करना चाहते हो, राइट चीज, खास चीज, बोलो बोलो बोलो, उसके सामने बोलते जाओ। सबसे पहले पिता मैं प्रेम में बढ़ चुका हूं, मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूं, तेरे वचन पढ़ने में बढ़ चुका हूं, तेरे वचनों को पूरा करने में बढ़ चुका हूं। अब मेरा मन खोल चुके, मेरी मन की आंखें खोल चुके हो पिता परमेश्वर, तेरी मैं इच्छा में बढ़ चुका हूं। जब तुम ये बोल रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, तो याद रखना खुदा बहरा नहीं है। जिसने तुम्हें कान दिए सुनने के लिए, वो खुद, तुम क्या समझते हो वो सुनता नहीं क्या, तुम्हें देखता नहीं? हम तो उसके सामने 24 घंटे, हम तो सो जाते हैं, लेकिन वो स्पिरिट है, स्पिरिट को कभी नींद नहीं आती। इसीलिए बाइबल में लिखा है तेरा रक्षक यहोवा ना कभी सोएगा ना कभी ऊंघेगा। है ना, जैसे हम कभी कभी नींद में ऊंघते हैं ना, ऐसे
जब कभी हम कम सोए होते हैं तो हम दिन को कहीं जा रहे हैं तो हमें झपकियां आती नींद की, उसको नहीं आती। हमारा रक्षक, हमारा रक्षा करने वाला जो दुनिया का सर्वशक्तिमान है, क्या तुम्हारी सोच में ऐसे है कि वो सर्वशक्तिमान है? वो मेरा बनाने वाला, मेरा चुनने वाला, उसने सृष्टि को रचा, वो ताकतवर है। क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है जब हालात है ये कुछ नहीं है, अंगीकार कर रहे हो, खत्म है ये हालात, जा चुका है, यीशु नाम से हो चुका है। प्रे का मतलब जो जो हम चाहते हैं उन बातों को स्ट्रांगली, पहले तो अपने लिए, अपने बढ़ने के लिए, अपनी बातों के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, वचनों को पूरा करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए मन तैयार रहे, उसकी इच्छा में हम चले, पहले तो ये बातें करें। हालेलुया। ये चाहत रखें, ये मन रखें प्रार्थना में अपना, क्योंकि हम जानते होते हैं अपने आप को, हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है। अगर हमारे अंदर गंदे विचार चल रहे हैं ये भी हमें पता है। अगर मैं सुस्त हूं कामों में ये भी हमें पता होता है। मैं घर में, काम में, कई कामों में सुस्त होते ना कुछ लोग, काम को दिल नहीं करता, कुछ औरतों का दिल नहीं करता, उन्हें गर्मी लगती, खाना बनाने में इतना अच्छा नहीं लगता। अगर खाना रो रा कर बना भी दिया कुछ बहनों ने, उसके बाद उसको साफ सुथरा रखना घर को, ये अच्छा नहीं लगता। ये आलस है। क्या है ये? इन बातों के लिए जाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, क्योंकि हमारा जीवन स्वर्ग तभी होगा जब हम पावरफुल मनुष्य होंगे। कमजोर मनुष्य इस दुनिया में कुछ नहीं कुछ कर सकते। कमजोरों का हिस्सा कंगाली है। स्ट्रांग बनना है और खुदा इसके लिए तैयार है। हालेलुया। उसने कहा दृढ़ हो जा। क्या कहा उसने? दृढ़ हो जा या मत छोड़। ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसका बात करने का मीनिंग क्या था परमेश्वर का? उसने ये ऐसे क्यों कहा या मत छोड़? इसलिए उसने कहा क्योंकि मैं हूं, मेरे ऊपर भरोसा रखना है, चिंता मत कर, मैं हूं। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हालात हमारे अंदर होता है तो वचन कम होता है, वो सर्वशक्तिमान का फोकस कम होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर हालात को लेकर मन ऐसे हो जाता है जैसे हालात बड़ा है, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा तो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन इस बात को आप लोग सीख लो आज, इसे छोड़ना नहीं है। जब भी प्रेयर करना, जितना मौका लगे, आधा घंटा, 20 घंटे, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रेयर पिलर्स में, मैं लोगों को एक जबरदस्त पॉइंट समझाता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ इस प्रेयर पिलर के बारे में, रिश्तेदारों को, परिवार को, इसमें जुड़ना शुरू कर दो। इसका बड़ा महत्व है इस प्रेयर पिलर का। ये कंटिन्यू आपको प्रेयर में रखा जा रहा है। ये प्रेयर पिलर वो नहीं है जैसे हम सिर्फ आपके लिए अकेला प्रार्थना कर रहे हैं, आप बैठे हो घर में बस रिसीव कर रहे हो, सिर्फ हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रेयर पिलर का एक प्रकाशन है कि लोगों को प्रार्थना में बढ़ाना, लोगों को प्रार्थना करवाना। ठीक है, तुम आज पहली बार कौन यीशु में आए जो पहली बार कभी चर्च नहीं गए? हाथ खड़ा करो जो चर्च कभी नहीं गए। अरे इतने लोग आते हैं हमारे पास जो चर्च जाए गए ही नहीं, इधर आ जाते हैं ना। चर्च आप लोग कभी नहीं गए लेकिन सीधा इधर आए, तो इतनी जल्दी समझ आ रही है आप लोगों को ना। वाह, धन्यवाद खुदा, बड़ी ग्रेस है इस मिनिस्ट्री में, जल्दी लोगों को समझ आ जाता है इस मिनिस्ट्री में, कितनी पावरफुल ग्रेस है। लेकिन तुम लोगों ने भी जीना अब खुदाबंद के साथ, तुम्हें खूबसूरत जिंदगी वो देगा। उसने हमारे लिए खूबसूरत जिंदगी रखी है, मिलेगी नियम में बढ़ने से, सही से चलने से। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? चलो मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट प्रेयर करूंगा। इधर एक बहन को मैं देखना चाहता था, वो मुझे दिख नहीं रही। ओ भाई, तेरी वाइफ राजस्थान वाले भाई कहाँ बैठी? वो पीछे है, उसको बोलो उठकर बैठो, प्रेयर में हिस्सा पाओ, शब्दों का, ज्ञान का ध्यान दो। चलो हाथों को थोड़ा थोड़ा हिलाओ और धन्यवाद करना शुरू कर दो पोजीशन में आकर। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर।
अब ताकत के परमेश्वर, अब हम चुने गए खुदा, हमें कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप ताकत के परमेश्वर हो। खुदावंद तेरा वचन कहता है हम अंधकार में थे, संसार में थे। एक दिन हम सोचते थे हमारे कर्म खराब है, हमारी किस्मत खराब है। ये ज्ञान हमें ज्ञानियों से मिला, लेकिन जब हमने तेरा ज्ञान सुना और हमें समझ आया कि हमारी ना तो किस्मत खराब है, ना हमारे कर्म बुरे हैं, हम तुमसे दूर थे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए सब कुछ बुरा था। लेकिन अब आपने हमें चुन लिया है, अब आपने हमारे ऊपर दया कर दी है। खुदावंद आपकी दया बड़ी है, हम उस दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने चुना हमें जीवन देने के लिए। ये जीवन मुझ में आ चुका है, ये जीवन मुझ में आ चुका है, मेरे घर में आ चुका है। हर रुकावट मेरी जिंदगी की आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। हर रुकावट टूट चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ खुल चुकी है, मेरे अंदर बुद्धि काम कर रही है। मैं समझ में बढ़ रहा हूँ, तेरी इच्छा में बढ़ रहा हूँ, जो आप चाहते हो वो मैं कर रहा हूँ। खुदावंद मैं अब वो नहीं जो पुराना था, अब आपने मेरे मन को खोल दिया है। अब मैं खुदावंद तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मा की जिंदगी में बढ़ चुका हूँ। खुदावंद हर मेरी जिंदगी में जो नेगेटिविटी की रुकावट थी, ओ भाई प्रे करो आंख बंद करके। वो जो दो लोग बैठे नए, ये लोग प्रेयर करो, प्रेयर, मैं प्रेयर के लिए बोल रहा हूं आपको। ये बिलीव करते हैं ऐसे आकर बैठे? अच्छा, रो सखना मामा बाबा बाबा, लुब्रो सखना मामा बाबा। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, धन्यवाद करो, वो सर्वशक्तिमान है। पीछे पीछे बोलो, बोल बोल कर प्रार्थना करो, बोल बोल कर प्रार्थना करो, अपने मुंह से बोलो। चाहे आप नए हो, पहली बार आप यीशु मसीह में आए हो, अपने हालातों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आए हो, लेकिन वो खुदा बड़ा है, वो सामर्थी है, उसके लिए सारे काम, किसी भी काम को करना उसके लिए कठिन नहीं है। वो जीवन देता है। हमारा कन्फेस करना, हमारा भरोसा रखना, हमारे मुंह से बोलना, वो सुनता है, वो सुनता है। बोलो बोलो, प्रार्थना में बढ़ो, हाथों को ऐसे से थोड़ा थोड़ा हिलाओ और अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह से बोलो बोलो, शब्दों को बोलो 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 बोलो। धन्यवाद खुदाबंद, जीवत परमेश्वर, महान परमेश्वर। जितनी रुकावटें मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, फैमिली में, वो तेरे नाम से खत्म हो चुकी है, वो तेरी सामर्थ से खत्म हो चुकी है। जिन लोगों को आप बदलना चाहते हो, अगर आपके घर में कोई क्लेश करता है, अगर आपके घर में कोई झगड़ा करता है, व्यभिचार करता है, अन्न आज्ञाकारी है, तो आज खुदावंद को उसके सामने रखो, नाम ले लेके उसको सामने रखो। जिन को आप बदलना चाहते हो, आपके परिवार में जिन लोगों को आप बदलना चाहते हो, उनको खुदा के सामने रखो। नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो, नाम लो उनका। बोलो, ये बंदा, ये बीमारी, ये हालात, ये रोग, ये प्रॉब्लम, ये उसकी जिंदगी में जो बुरा चल रहा है, तेरी जीव शक्ति से आउट हो चुका है, तेरी जीव शक्ति से वो बदल चुका है, वो तुझ में बढ़ चुका है। बोलो अपने मुंह से, क्योंकि ये प्रेयर पिलर सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करना नहीं है, आपसे प्रार्थना करवाना है, आपको प्रार्थना में बढ़ाना है, आपको नॉर्मल नहीं रखना, तुम्हें बड़ा स्ट्रांग बनाना है। बोलो 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 बोलो, वो खुदा काम कर रहा है, वो तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है, वो हमारे बीच है, वो सर्वशक्तिमान है। जितने अपने घरों में इस समय जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर की पावर उनकी जिंदगियों में काम कर रही है। वो हालात, वो चीजें जो बिगड़ी हुई थी, खुदावंद उन्हें राइट कर रहा है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसके शब्दों से सब चीजें बनी। आसमान क्या, सूरज क्या, ग्रह क्या, पृथ्वी क्या, समुद्र क्या, जब उसके शब्द से बनती है, वही वचन, वही शब्द वो तुम्हारे लिए बोलता है। चिंता मत करो, मैं हूं। उसने कहा चिंता मत करो, मैं हूं। उसने कहा मेरे ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, उनके मुंह कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसने कहा ना तो वायु आएगी, ना तो बादल आएगा, ना तो पवन आएगी, ना हवा आएगी, फिर भी ये नदी पानी से भर जाएगी। ये मेरी सामर्थ्य से होगा और मेरे लिए ये छोटा सा काम होगा, छोटा सा काम होगा। उसे याद करो और धन्यवाद करो। बोलो परमेश्वर, आज मैं भी तेरे शरण में हूं, मैं भी इस दुनिया में मारा मारा फिरता था, परेशान फिरता था, तेरा अनुग्रह मुझ में हुआ है, दया तेरी हो चुकी है। ये हालात, बोलो बोलो जो चाहते हैं, हालातों को बोलो, यीशु नाम से जाएं।
बोलो, मुंह खोलकर बात करो। जो जो आप अपनी जिंदगी से, घर से, परिवारों से दूर करना चाहते हो, बोलो अपने मुंह से, बोलो खत्म हो रही है हालात। कोई बच्चा आगे पीछे, कोई बीमार है, कोई दुखी है आपके घर में, या आप खुद कोई बड़े हालात है, आप बेड पर हो, आपका शरीर डेड है, आपके डैमेज, आपको कैंसर, आपको गले में, पेट में, कहीं भी बड़े रोग हैं, बोलो जो चाहते हो। आप बिजनेस से परेशान हो, आपके घर में क्लेश है, अशांति है, तो वो खुदा की ग्रेस अभी काम कर रही है, उसकी पावर अभी काम कर रही है, उसकी पावर आपको छुड़ा रही है, उसकी पावर आपको छुड़ा रही है, उसकी सामर्थ आपके घरों में काम कर रही है, उसकी सामर्थ आपके घरों में काम कर रही है, आपकी जिंदगी में काम कर रही है। वो जो तुम मुंह से बोल रहे हो वो हो रहा है। वो सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। वो खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। खुदावंद आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। बोलो यस पिता, आप सामर्थ्य हो। मैं विश्वास करता हूँ ये हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा तेरी पावर काम कर चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद तेरी जीवन शक्ति काम कर चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद आप सामर्थ्य पिता काम कर चुके हो। बोलो 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 बोलो, खुदावंद महान है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सुनो, मैं चाहता था और टाइम दूं, क्योंकि मैं लगा रहा तो पता नहीं 2-3 घंटे भी आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे होता है। आपको समझ आई? तुम्हें पता मेरे साथ पौने घंटे से हो, लगता है तुम्हें पौना घंटा बोला मैंने। ये ग्रेस होती है। पौना घंटा आपके साथ लगा दिया मैंने। कितना लगता है जैसे 10-15 मिनट थे। ये वो अनुग्रह, वो ग्रेस है जो भी यहां काम करती थी। इस प्रेयर पिलर को अब ये वहां फेसबुक पेज पर पड़ी रहेगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों को, परमेश्वर की महिमा के लिए। ये वही वचन है, तो विश्वास करता है और कर्म नहीं करता तो तुम्हारा विश्वास बिना कर्म के मरा है। कर्म का मतलब परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल। अब अगर इस मीटिंग में जुड़े हो तो कर्म क्या है? आपका शेयर करना खुदा के लिए, लोगों को कमेंट्स करना, आगे बढ़ना, परमेश्वर के राज्य को फैलाना। अगर हम ये करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जितने लोगों के फेसबुक पेज नहीं बने, बनाओ, और इसको कंटिन्यू आप लोग हर रोज शाम को 7:30 बजे जुड़ो, है ना। 8:30, 10-15 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, 1 घंटा, सवा घंटा, ठीक है। तो मेरा विश्वास है आज जितने भी जुड़े और आप लोग ब्लेस हो चुके हो यीशु नाम से, ब्लेस हो चुके हो यीशु नाम से। ओके, तो मिलेंगे कल फिर प्रार्थना में। परमेश्वर आपके साथ है। आमेन, आमेन, आमेन।